Hello and welcome to episode 3 of my PSL vlog series. मेरे पीछे पड़े हुए इन फूलों की तरह मेरे अंदर का PSL फैन भी इस वक्त अपनी आखिरी सांसों पे है, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है ये जो भी एक डिज़ास्टर हुआ है उसके बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट पे उसके बारे में। फर्स्ट मार्च को पहला कोविड पॉजिटिव केस सामने आया था पीएसएल में। फवाद अहमद जो हैं इस्लामाबाद के प्लेयर, ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 और तभी एक डिबेट शुरू हो गई थी कि कितना सिक्योर है पीसीबी का ये बायो सिक्योर बबल। उसके बाद आखिरी दिन जो थे वो 7 लोग जो थे वो पीएसएल की बबल में कोविड पॉजिटिव थे, जिनमें से 6 प्लेयर्स थे और 1 ऑफिशियल थे। और फिर तभी ये फैसला लिया गया था सबकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कि अब इन हालात में पीएसएल का कंटिन्यू करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि पीएसएल अब पोस्टपोन हो गया है तो काफी इमोशनल रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे थे। जाहिर है मेरा ये मानना है कि पीएसएल की इस डिजास्टर की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम्प्लीटली उठानी चाहिए, क्योंकि जितने भी ये वायलेशंस और ब्रीचेस हुए हैं ये इन्हीं के बनाए हुए इस बायो सिक्योर बबल के अंदर हुए हैं। सबसे पहला जब ब्रीच हुआ था, जो पेशावर ज़ल्मी के 2 प्लेयर्स वहाब रियाज और डैरेन सैमी ने जब बायो सिक्योर बबल ब्रीच किया था और जब वो जावेद अफरीदी से मिलने गए थे, उसी टाइम पे अगर एक तगड़ा रिएक्शन दिखा दिया जाता पीसीबी की तरफ से, एक सख्त किस्म की कोई पेनल्टी दी जाती और ये एग्जाम्पल अगर सेट किया जाता कि यू कैन नॉट जस्ट ब्रेक और ब्रीच द बबल एज यू विश, तो तभी शायद हमें ये देखने को ना मिलता जो कि बाद में हुआ। एक और जो पॉइंट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वो ये कि इस बायो सिक्योर बबल को एंटर करने से पहले आपको एक 3 दिन का क्वारंटीन पीरियड जो है वो गुजारना पड़ता है। और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि 3 दिन आई डोंट थिंक कि 3 दिन जो है वो इनफ होते हैं फॉर कोविड-19 सिम्टम्स टू शो। पीसीबी के सीईओ वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि अब ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और इसको रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहना बहुत आसान है इस पॉइंट पे कि ट्रस्ट जो है वो रिपेयर किया जाएगा और वापस से हम बिल्ड करेंगे ट्रस्ट। अभी हमें तकरीबन 10 साल लग गए थे पिछला वाला ट्रस्ट रीबिल्ड करने में। अब जाके हम देख रहे थे कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स जो है वो पाकिस्तान टूर करने पे अग्री कर रही हैं। तो इस पूरे डिजास्टर का कितना इम्पैक्ट और कितना ऐसा हमें अब और लगेगा मजीद टू रिपेयर व्हाट हैज बीन डन गोइंग फॉरवर्ड। सबसे पहले तो पीसीबी की जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि वो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएं इस मैटर में कि कहाँ पे ब्रीचेस हुए हैं, कहाँ पे ब्रीच के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया और जहां एक्शन लिया गया वो कितना इफेक्टिव था। सेकेंडली, जो पीएसएल बाकी अब रह गई है, पीसीबी अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि अब अगली जो विंडो बन रही है, आई थिंक मई के महीने में कोई विंडो बन रही है, उसमें जो है रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट पूरा करवाएं और देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। जाहिर है थिंग्स विल बी मच डिफरेंट तब तक। और क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो वापस पाकिस्तान में पीएसएल खेलने आने के लिए राजी हैं कि नहीं हैं। जो टूर करने आ रही हैं टीम्स, पाकिस्तान, इंग्लैंड इज वन ऑफ देम, उनको ये रीअश्योरेंस दी जाए कि वी आर केपेबल ऑफ सेफली एंड सिक्योरली मैनेजिंग एंड होस्टिंग क्रिकेट अगेन। तो ये बड़ा जरूरी है पीसीबी के लिए कि ठीक है पीएसएल तो हो गई है और व्हाट्स डन इज डन, बट अभी गोइंग फॉरवर्ड टीम्स जो टूर करने आ रही हैं उनके लिए उनको ये तसल्ली देना बड़ा जरूरी है इस टाइम पे। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज और अपना बहुत ख्याल रखिए और वी विल होपफुली मीट इन द फ्यूचर जब पीएसएल फिर से शुरू होती है। तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय।